अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में मैं आपको लैपटॉप का कीबोर्ड रिप्लेस करके दिखाने वाला हूं। तो ये कीबोर्ड है और इसे मैंने मार्केट से ही बाय किया है, क्योंकि मैं ये चीज़ पसंद नहीं करता कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ की जाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई गारंटी नहीं होती कि अंदर से क्या चीज़ निकले जब हम बॉक्स खोलें। तो ये कीबोर्ड है और लैपटॉप जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉडल है उसका डेल लैटिट्यूड E5450, ये लैपटॉप है। तो आज हम इसका कीबोर्ड रिप्लेस करने वाले हैं, ये वाला। तो इसका कीबोर्ड अब हम रिप्लेस करेंगे। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए सेट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे रिप्लेस करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो लैपटॉप ऑपरेशन थिएटर पे आ चुके हैं और अब हम इसे खोलेंगे और इसमें कीबोर्ड डालेंगे नया। तो पहले इसे बैक से खोलना है। सारे स्क्रू खोल चुके हैं। अब हम इसकी बैक ओपन करेंगे। तो कोई भी चपटी चीज़ लेके ऐसे, जैसे ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है चपटा, तो इस जगह पे लगा के इसे ऊपर करना है, इस जगह पे ऐसे, तो ये ओपन हो जाएगी। अब हमें इसकी बैटरी निकालनी है। कीबोर्ड की वायर्स बैटरी के नीचे हैं, तो इधर से और इधर से दो जगह से ओपन होगा ये। अब इसे ऐसे नहीं उठाना, क्योंकि इधर इसकी वायर लगी हुई है पावर वाली। तो पहले इसे अनप्लग करना है, ये इस जगह, ये वाली। तो ये बना हुआ है हुक, से पकड़ना है और ऊपर ऐसे बड़े आराम से खींचना है ऐसे। अब ये बैटरी अनप्लग हो गई है, इसे बाहर निकालना है। और नीचे ये कीबोर्ड की वायर है, इन सबको बाहर निकाल देना है। ये इधर और ये चार वायर हैं, ये सब निकल गई ऐसे। अब फ्रंट से ओपन करना है कि लैपटॉप को। तो फ्रंट से ओपन करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर ये कवर है, बारीक सा इसे हटाना है। इसे काफ़ी एहतियात से हटाना है, क्योंकि ये टूट जाता है और फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसे भी चपटे स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना है, ऐसे एक जगह दे के ऐसे। ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, फिर बेशक आप अपना नाखून अगर आपका थोड़ा सा बड़ा है तो उससे ओपन कर लें इसे ऐसे बड़े एहतियात से, क्योंकि ये टूट जाए तो लैपटॉप की सारी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। इसे बड़ी एहतियात से इसे खोलना है। इसे मैं नाखून के साथ इसीलिए खोल रहा हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं चलता, किसी भी टाइम कहीं से भी अचानक टूट जाए। ये चारों साइडों से खुल गया, लेकिन इसके अंदर भी, बटनों के अंदर भी लगे होते हैं इसके क्लिप। तो बड़ी एहतियात से इसे आगे पीछे करना है ऐसे, तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसे साइड पर करना और कीबोर्ड के स्क्रू खोलने हैं। तो ये इसमें 1 2 3 4 और 5 लगे हुए, पांचों में खोलता हूँ। तो अभी ओपन हो गया है, लेकिन इस जगह ये अटका हुआ होता है। ये 3 जगहों पे, इधर इस साइड से अटका हुआ होता है और 3 जगहों पे इस साइड से। तो काफ़ी एहतियात से ओपन करना है ऐसे। इसे इधर से ऐसे ओपन करते जाना है बड़ी एहतियात से। और ये इस साइड से अपने आप ओपन हो जाएगा।
और ये ओपन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें नया कीबोर्ड डालेंगे। तो ये रहा हमारा एकदम फ्रेश कीबोर्ड। तो ये कट इसमें तारें डाल देनी है इसकी। ऐसे ये फिट हो गया इसमें। तो अब हम इसकी तारें लगाते हैं। तो तारें इसकी एकदम अपनी सही जगह पे पहुंच चुकी हैं। अब हम इन्हें इसमें लगा देंगे। ये वाली इधर से और इसके ऊपर से ढक्कन बंद। अब बड़ी वाली वायर लगाएंगे। ये असल में बैकलाइट वाला कीबोर्ड है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा तारें नहीं, लेकिन अगर सिंपल वाला हो तो उसमें 1 या 2 होती हैं। तो अब हम इसकी बैटरी डालेंगे वापस। तो जैसे निकाली थी बैटरी वैसे ही इसमें से अपनी जगह पर फिट कर देनी है और ये पिन लगा देनी है वापस ऐसे। इसके स्क्रू वापस लगाने हैं। और लैपटॉप को पूरी तरह बंद करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लेना है कि वायर सही तरह लगी है कि नहीं, ताकि बाद में दोबारा खोलना ना पड़े अगर कोई प्रॉब्लम होता। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये नया कीबोर्ड एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे। अब हम कीबोर्ड के स्क्रू वापस लगाएंगे। और अब हम ये इसके ऊपर लगा दें। इसे उतारना मुश्किल है, लगाना बिल्कुल आसान है। इसे बस ऊपर रखना है और दबाते जाना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से लग गया है। अब हम इसकी बैग को बंद कर देंगे। तो फाइनली हमारा कीबोर्ड जो है वो रिप्लेस हो चुका है।